अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 86 आई यानी लेक्चर 86 का पार्ट बी है। मैथ 9th यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री इन बेरिंग एक्सरसाइज 6.5 लेके आया हूँ। और आज की एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। असलम जॉग्स 3 किलोमीटर एट द बेरिंग ऑफ 45। अब ये कहते हैं असलम 3 किलोमीटर जो है ना जॉग करता है या जॉगिंग करता है। जो बेरिंग है वो है 45। ही टर्न्स 4 किलोमीटर ऑन द बेरिंग ऑफ 315 डिग्री। ये कहते हैं कि वो 4 किलोमीटर जो है ना 315 डिग्री की बेरिंग से करता है। व्हाट इज़ द फाइनल बेरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो फाइनल बेरिंग क्या होगी? तो पहले हम इनकी इंडिविजुअल बेरिंग निकाल लेते हैं, उसके बाद फाइनल बेरिंग की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, फॉर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर फर्स्ट लेग हमारे पास में कि हम पहले जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स यानी पहली हमारे पास जो बेरिंग है वो दूसरी, फिर कंबाइन करेंगे, उसके बाद जो है ना हम फाइनल बेरिंग निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखें, एक्स जो कंपोनेंट है वो क्या है, हमारे पास जो वैल्यू की मैंने वो क्या 3, यानी एक्स कंपोनेंट में काज थीटा होता है। x1 इज इक्वल टू 3 काज एंगल जो हमारे पास है वो क्या है 45 डिग्री। अब इसका आंसर जो हमारे पास आता है 3 काज 45 हमारे पास है 2.12। उसके बाद जो y1 हमारे पास है वो क्या है 3 साइन, यही हमारे पास क्योंकि y कंपोनेंट में साइन थीटा होता है, x कंपोनेंट में काज थीटा होता है। तो ये हमारे पास आ रहा है क्योंकि सेम होता है, काज 45 पे काज और साइन दोनों सेम होते हैं। उसके बाद सेकंड लेग की तरफ चलते हैं। फॉर सेकंड लेग अब ये देखें हमारे पास x2, अब दूसरी चीज़ दूसरे हमारे पास है 4 किलोमीटर और 315 हमारे पास बेरिंग है ऐसी। x2 इक्वल्स टू 4 cos 315 और ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2.82 इसी तरह जो हमारे पास y कंपोनेंट है यानी इसको y2 लिखेंगे 4 साइन 315। तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है, क्योंकि आपने 4 कैलकुलेटर पे प्रेस करना है, साइन प्रेस करना है, 315 प्रेस करना है, आपके पास जो आंसर आएगा -2.82। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना दोनों लेग्स के कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे बाय combining coordinates of both legs, क्योंकि हमने इसका फाइनल फाइंड करना है। अब ये देखें पहले का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। पहले का x हमारे पास है 2.12, दूसरे का x कंपोनेंट हमारे पास है 2.828 और इसी तरह पहले का y कंपोनेंट हमारे पास 2.12 है, दूसरे का y कंपोनेंट है -2.82। तो ये हमारे पास अब इनको प्लस करने हैं 2.12 प्लस 2.82, ये हमारे पास आता है 4.945 और इसी तरह इन दो को ये माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है -0.9। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कंबाइंड कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हम जो है ना इजीली यहाँ से tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट, यानी tan पाई परपेंडिकुलर और बेस होता है यानी y कंपोनेंट और x कंपोनेंट। अब y पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। पहली वैल्यू हमारे पास x की, दूसरी y की वैल्यू क्या है 0.9 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है 4.945। अब चूंकि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है बेरिंग यानी थीटा फाइंड, तो क्या होगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -0.9 डिवाइड बाई 4.945। तो यहाँ से देखें
इसका जब हम इन्वर्स लेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है टेन इन्वर्स माइनस 0.18। तो इसका टेन इन्वर्स जब लेंगे तो ये हमारे पास आता है -10.20। अब ये माइनस सिर्फ हमें डायरेक्शन बता रहे हैं और यहाँ से वाजे हो रहे हैं। अभी देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की नेगेटिव, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट है। और सॉरी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की नेगेटिव, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारे पास एंगल होते हैं तो वो कैसे फाइंड किया जाता है? तो यानी जो हमने बेरिंग फाइंड करनी है उसको फाई, या जो है ना इस एंगल को आप फाई कंसीडर करें उसको जो है ना, या आप जो है ना थीटा प्राइम लिख दें। वो क्या है? 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि उसको 360 में से माइनस करना है। 360 माइनस 10.20। अब ये माइनस जो है ना ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये माइनस काउंट नहीं होता, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 360 माइनस 10.20, तो हमारे पास जो आंसर आता है 360 माइनस 10.20, तो हमारे पास आंसर आता है 349.8 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आता है और आंसर इसका आंसर बुक में दुरुस्त नहीं दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनलाइज आंसर है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लिस्ट ट्रेवल 5 किलोमीटर ड्यू टू साउथ एंड देन 12 किलोमीटर ड्यू टू वेस्ट, what simple bearing should the cyclist take to return directly to the starting point? अब ये कहता है कि जो साइक्लिस्ट है वो 5 किलोमीटर किसकी तरफ गया? साउथ की तरफ गया। ये हमारे पास 5 किलोमीटर आ गया, ये उसकी बेस आ गई। ड्यू टू एंड देन 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर किसकी तरफ गया? वेस्ट की तरफ गया। अब हमारे पास 12 किलोमीटर वो गया वेस्ट की तरफ। तो व्हाट्स सिंपल बेयरिंग शुड द साइक्लिस्ट टेक टू रिटर्न डायरेक्टली टू द स्टार्टिंग पॉइंट? ये कहते हैं कि अब साइक्लिस्ट के लिए जो सिंपलेस्ट बेयरिंग होगी वो क्या होगी, ताकि वो वापस जो है स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाए। अब ये देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल बन गई है, ये हमारे पास बनी है राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल हमारे पास बन चुकी है। सॉल्व करते हैं इसे, क्योंकि हम पहले जो है ना एंगल फाइंड करेंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब ये देखें परपेंडिकुलर, ये हमारे पास ये हमारे पास बेस है। ट्रायंगल आपने क्यों कंसीडर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है ना आपने इसको कंसीडर करना है। tan थीटा इज इक्वल टू tan पास बाई परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर 12 है और बेस हमारे पास 5 है। tan थीटा इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 5, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 12 डिवाइडेड बाई 5, और tan इनवर्स 12 डिवाइड बाई 5 ये हमारे पास आता है 67.38। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका थीटा आ गया 67.38, ये हमारे पास थीटा आ गया। अब जो है, अब एंगल जो है, एंगल चूँकि सेकंड क्वार्टर में बन रहा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, ये इसकी बेरिंग में क्या करेंगे, 180 में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 180 माइनस 67.38, तो यहाँ से जो हमारे पास बेरिंग इसकी है आ रही है वो है 112.62 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, इसकी बेरिंग है। ये हमारे पास का आंसर आ गया।